नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज जिस तरह से अभिभावक फीस को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से भी एक मीटिंग की गई है और जो तमाम फीस को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो सोच है, उसको लेकर के जो अभिभावक हैं, कुछ दिन पूर्व कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी अपलोड हुई थी जिसमें बढ़ी हुई फीस को लेकर के या फीस ना देने को लेकर के अभिभावक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्राओं के अभिभावकों की। और फीस को लेकर के लॉकडाउन के चलते जिस तरह से माँ बाप ने कहा है कि फीस ना ली जाए, सरकार ने भी कुछ हिदायतें जारी की हैं और इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं सुखबीर सिंह जाखड़। गिरधरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वहीं झांसवा में एक प्ले स्कूल चला रहे हैं और साथ लगते राजस्थान बॉर्डर पर जो कोचिंग सेंटर है, एकेडमी भी चला रहे हैं। आइए बात करते हैं सुखबीर सिंह जाखड़ जी से। जाखड़ साहब, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। संजय भाई नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं पूरी समाचार क्यारी की टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने संकट की घड़ी में पूरे देश को बचाने के लिए दिन रात एक करके पूरी टीम ने मेहनत की। जी धन्यवाद। सुखबीर भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया है लॉकडाउन को लेकर के, मार्च माह से शुरू हुआ ये लॉकडाउन अब मई में प्रवेश कर गया है और जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक लोगों के मन में भय आ गया है, वो तमाम जो बातें हैं, मैं सीधे आपसे फीस को लेकर, फीस से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा करना चाहूंगा कि अभिभावकों की मांग की जा रही है कि फीस में कुछ रियायतें दी जाए। हरियाणा सरकार ने भी हिदायतें जारी की हैं, आपका क्या नजरिया है, आप किस तरह देखते हैं? संजय भाई, मेरे हिसाब से प्रत्येक प्राइवेट स्कूल जो सरकार का जो फैसला है और अभिभावकों की जो सोच है उसके साथ खड़ा है जी। सीधी सी बात यह है कि देखो, इस संकट की घड़ी में किसी भी अभिभावक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों के साथ खड़े हैं। थोड़ा सा अभिभावक को भी ये देखना चाहिए कि हाँ, मजबूरी है, वो हम भी समझते हैं, अभिभावक को भी समझना चाहिए। मेन बात जो फीस को लेके है वो ये है कि जो स्कूल के रूटीन के खर्च हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी वगैरह, उस चीज़ को तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल में कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम भी मदद करें। तो मेरे हिसाब से सभी अभिभावक को चाहिए कि वो ट्यूशन फीस अवश्य दे और सरकार भी इस फैसले के साथ है कि मंथली फीस प्रत्येक पेरेंट्स को देनी चाहिए, क्योंकि टीचर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, सरकार ने यही फैसला दिया है, जो सरकार का निर्णय है वो यही है कि अभिभावक मार्च, अप्रैल और मई माह की जो ट्यूशन फीस है वो केवल अदा करें। हाँ। तो सरकार की इस बात से आप कितने सहमत हैं? 100% सहमत है, बिल्कुल सही बात है, सरकार की भी सही बात है और प्राइवेट स्कूल संचालक भी यही सोच रहे हैं कि जो भाई माड़ी है या जो भी हमारे जो टीचर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अब इस संकट की घड़ी में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनका काम हो रहा है, उस चीज़ में मंथली फीस का हमारा अधिकार है ताकि स्कूल स्टाफ की सैलरी दी जाए और पेरेंट्स को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। हम पेरेंट्स के साथ। जी सुखबीर जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बहुत लंबा समय हो चुका है, लगभग 3 महीने से बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, अपने घरों में ही हैं लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते। तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। मैं जैसे मानसिक स्थिति की बात करूं या एक ही जगह पर एक बच्चे जो उच्च श्रृंखल होते हैं, जो चंचल होते हैं, जिनका स्वभाव डिफरेंट होता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो मानसिक तनाव से दूर रहे, अवसाद से बच पाए? संजय भाई, ये आपने जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा मतलब एक टाइम होगा, ये ऐसी स्थिति होगी, वैसे तो पूरा संसार इस संकट से जूझ रहा है, पूरा संसार। जी हाँ। और हमारे देश में तो फिर भी जो है ना, हमारे देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचा लिया जी, कि लॉकडाउन लगाया या कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जिनसे चाहे आर्थिक स्थिति देश की बेशक थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, कमजोर हुई हो, लेकिन हमारे देश के लोगों को बचा दिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और हमने भी इस चीज़ को देखा, बच्चों में भी देखा। हम वैसे फ़ोन पर संपर्क किया, पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की। बच्चे उस स्थिति में नहीं जा पा रहे जहाँ आप, हम या सरकारें गई हुई हैं। मतलब बड़ा आदमी जहाँ पहुँच सकता है वहाँ बच्चे नहीं पहुँच सकते। हमें इस चीज़ का पता है कि अगर देश बचता है
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के अनुसार। बहुत बच्चे बढ़िया। सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हम, उनको नहीं पता कि ये संकट क्या है। बच्चे सिर्फ ये इतना सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई खराब होगी 10 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज पूरा संसार किस संकट से जूझ रहा है। हमने बच्चों को फ़ोन करके भी समझाया, बच्चों को बताया। जो बच्चे पेरेंट्स कुछ बताते हैं कि ये पूरा दिन टीवी देखता है, काम नहीं करता, हमने बच्चों को समझाया बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हम बता रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, जहाँ समझ में आता है ठीक है, नहीं आता आप वापस व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी आप हमसे संपर्क करो, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। दूसरी बात, हमने पेरेंट्स को ये बताया कि आप इनको ज़्यादा किल्ला मत छोड़ो, फ़ोन दे दिया कि तेरा स्कूल का काम कर ले बैठ जा, आप भी इस तरह का काम मत करो। बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर पढ़ता है उतनी देर बच्चे को पढ़ने दो, साथ बैठ के पढ़ाओ। बच्चे को बताओ देखो बेटा टीचर ऐसे बता रहा है, इसको ऐसे करो। छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है। उसके अलावा आप देखो, ये तो संजय भाई आप भी पूरा दिन बिजी रहते हो और आपको भी ये कमी खलती होगी कि आप बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। जी सर, बिल्कुल। लेकिन आपकी तो ये टाइम भी पहले से भी ज़्यादा मतलब सख्त हो गया। आप जी, तो जी। अब बिल्कुल खाने का टाइम भी नहीं होगा आपके बिल्कुल, पास, आप इस तरह लगे हुए हो। जी। लेकिन जो टीचर हैं या वो किसी कंपनी में काम करता है, कोई और गवर्नमेंट जॉब पे, उनको अब टाइम मिला है बच्चों के पास टाइम बिताने के लिए। उन पेरेंट्स को भी हमने फ़ोन पर जब बात हुई तो हमने बताया कि आप बच्चों को जो है ना अच्छे संस्कार जो आज से 20, 30, 40 साल पहले हमारे पेरेंट्स देते थे ना, उस तरह आप बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नैतिक शिक्षा के बारे में बताओ कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच जो डिफरेंस था ना, ये संकट जरूर आया, लेकिन उस चीज़ को दूर करने के लिए अगर कोई पेरेंट्स समझता है ना, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे अच्छा टाइम था ये। और कुछ जैसे एक आध साथी हमारे ऐसे थे जो 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, और वो 20-20 साल 15-15 साल से इकट्ठे आज तक कभी नहीं हुए थे। हमने फ़ोन पर बात की, ये बोला जी 20 साल में सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। तो उस चीज़ को तो एकजुटता देने के लिए सबसे अच्छा टाइम था। वैसे सबको पता है कि पूरा संसार इस परेशानी से जूझ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को भी, हमें भी चाहिए, या जो मतलब कुछ इस तरह के जॉब करने वाले हैं, कंपनियों में जॉब करने वाले, या किसी भी तरह जिनको टाइम मिल गया कि हमारे जो भी समाज सुधारक, महान समाज सुधारक हुए हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़ें और कुछ ऐसी कमियाँ जो हमें समाज में लग रही हैं उसके बारे में हम सर्च करें कि ये कमियाँ क्यों आई हैं, इनका क्या कारण रहा है। बहुत बढ़िया। और देखिए, यह जो समय है कोरोना काल, वैश्विक महामारी है, इसका सदुपयोग कीजिए। जैसा कि सुखबीर सिंह जाखड़ जी ने अभिभावकों से एक अपील की है कि यह उचित समय है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें, उनको संस्कार दें, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराएं। जी हाँ, अंत में मैं जानना चाहूंगा जाखड़ साहब, इस तमाम पूरे प्रकरण को लेकर के और विशेष रूप से छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपनी दिनचर्या निर्धारित करें ताकि वो मानसिक तनाव और अवसाद से बच सकें? एक संदेश। संजय भाई जी। छात्रों के लिए तो संदेश, हम जब से हम नौ संभाला है छात्रों को संदेश देते आए। निश्चित तौर से आपकी कई वीडियो भी मैंने देखी हैं जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड की हैं। हमारा मेन मकसद और लक्ष्य जो हम जीवन का यही है कि हम मतलब केवल यूँ नहीं कि लेसन पढ़ा दिया और बच्चे को कि इसको याद कर ले, हम ये चाहते हैं कि वो जीवन में वो चीज़ सीखे जो उसको ये पता चले कि इसका अंत जो है भविष्य में इसको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। और संदेश यही है सभी अभिभावक को भी और बच्चों को भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बिताए, और जो ज़रूरी जितना काम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से सभी बच्चे पूरा करें, और समाज सुधारक जो हमारे हुए हैं उनकी जीवनियों को पढ़े, उसके बारे में मंथन करें, उनके बारे में सोचें, उस तरह अपने जीवन को व्यतीत करने का तरीका ढूंढें। और भाई साहब, अंत में मैं सभी प्रदेशवासियों को और झज्जर जिला वासियों को कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन हमें बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, हमें भी उनमें प्रशासन की मदद करनी चाहिए। मैं माननीय डीसी महोदय झज्जर और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने इस संकट की घड़ी में पूरे देश में जो त्राही संसार में मची हुई है उसमें देश को बचाने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए। और हम आज स्थिति ये है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना, उस पर लगभग हमने विजय प्राप्त कर ली है, और हमें प्रत्येक नागरिक को प्रशासन की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।